अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है, डाइजेशन को ही पढ़ना है, ठीक है। और हमने जो पार्ट इसमें डिस्कस करना है वो है स्टमक। स्टमक बहुत मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं डाइजेशन के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन होती है, इसके अंदर चर्निंग होती है और मेल्टिंग होती है, ठीक है। तो लेट्स सी ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक में क्या क्या होते हैं, डाइजेशन होती है, चर्निंग होती है एंड मेल्टिंग होती है, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टमक। स्टमक इटसेल्फ क्या है, इट इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड मतलब फैला हुआ, ठीक है। इट इज़ जे शेप्ड, जे शक्ल का होता है। लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन, हमारा जो नीचे बैली होती है उसके लेफ्ट पे होता है, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शंस, दो मेन पोर्शंस होते हैं। एक होता है कार्डिक पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक पोर्शन होता है जो कि एसोफेगस के फौरन बाद प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है पाइलोरिक पोर्शन जो कि कार्डिक पोर्शन के नीचे होता है, ठीक है। मतलब दो पोर्शन है, कार्डिक और पाइलोरिक। कार्डिक जो होता है वो एसोफेगस के बाद फौरन जो पोर्शन आता है वो कार्डिक पोर्शन होता है। कार्डिक पोर्शन के नीचे पाइलोरिक पोर्शन प्रेजेंट होता है। स्टमक हैज़ टू स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं विच आर गार्डेड बाय द मसल्स। स्फिंक्टर्स ओपनिंग्स होती हैं छोटी छोटी सी जिनके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं स्टमक के। कार्डिक स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है। समझ आइए मेरी बात की। पहली बात तो ये कि स्टमक के दो पार्ट्स होते हैं, दो ही स्फिंक्टर्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से, कार्डिक और पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। इसी तरह से स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, दो तरह के होते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर एसोफेगस और स्टमक के दरमियान, और पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। बॉलस एंटर्स स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर। अब क्या होता है, पहले कार्डिक स्फिंक्टर आता है, मतलब डेफिनेटली क्योंकि ये एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। इट्स मीन कि ये कोई ओपनिंग है जो कि दोनों के दरमियान होती है, और एसोफेगस से जब फूड मूव आउट कर रही होती है तो उसी कार्डिक स्फिंक्टर के जरिए से स्टमक के अंदर चली जाती है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में एक ओपनिंग है। समझ आई मेरी बात की। उसके बाद क्या होता है, व्हेन फूड एंटर स्टमक, अब फूड स्टमक के अंदर एंटर हो गई है कार्डिक स्फिंक्टर के जरिए से। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब क्या होता है कि स्टमक की वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को, एक लिक्विड को वो सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो तीन मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो उसके अंदर म्यूकस होता है, दूसरा उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और तीसरी उसके अंदर चीज़ होती है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजन। समझ आ गई मेरी बात की। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब क्या करता है, इसके अंदर कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, पेप्सिन उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में काम नहीं कर सकता, इस वजह ये बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक की प्रेजेंस की वजह से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा HCl का क्या काम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल करता है फूड के अंदर। अब क्या होता है, पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड। अब क्या करता है, जो स्टमक के अंदर मेन जो चीज़ है वो डाइजेशन है ना, तो पेप्सिन ने क्या करना है, वो प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। ये है स्टमक की डायग्राम, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये ट्यूब ऊपर आ रही है जिसको हम लोगों ने कहा एसोफेगस। उसके बाद ये दरमियान में एक ओपनिंग है जिसको हमने कहा कार्डिक स्फिंक्टर, नीचे स्टमक है। आई मेरी बात की समझ, ठीक है। तो ये दरमियान में ओपनिंग है फूड एसोफेगस से, इस स्फिंक्टर के जरिए से स्टमक तक आ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला पोर्शन है उसके अंदर वो है कार्डिक पोर्शन, ठीक हो गया, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो है पाइलोरिक पोर्शन। समझ आई मेरी बात की। अब ये इसमें मसल्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको, वॉल, स्टमक की वॉल के अंदर। वॉल मतलब ये कि ऊपर जो ये एक सांचा सा बना होता है, एक पूरी वो शेप बनी होती है, उसको वॉल बोलते हैं। उसके अंदर ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अब नीचे आ जाएं, नीचे ये ड्यूडेनम जहाँ पे लिखा हुआ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान भी एक ये स्फिंक्टर है जो पिंक कलर की ओपनिंग से नजर आ रही, इसको हमने बोला पाइलोरिक स्फिंक्टर।
An interesting problem is raised here. Pepsin is a powerful protein digesting enzyme. Why does not it digest the stomach walls, which are मोस्टली प्रोटीन्स? अच्छा, अब जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और एक तरह से हम कह रहे हैं कि जो प्रोटीन जो पेप्सिन है वो भी तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब तो ये है कि पेप्सिन को सारे के सारा स्टमक की वॉल्स भी डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करती। क्या वजह इसकी मैं बताती हूँ आपको। वी सॉ दैट पेप्सिन इज नॉट रिलीज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। यही तो मसला है, ठीक है। जो पेप्सिन होती है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होती। अगर तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए फिर तो वो सारे स्टमक की वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वो भी प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इस वजह से ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट होती है, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। और ये अपनी एक्टिवेशन के लिए इसको HCl की ज़रूरत पड़ती है। द म्यूकस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फॉर्म अ थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द HCl हियर, ठीक है। जो म्यूकस होता है ना वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, HCl को, मतलब कि उसकी एसिडिटी कम करता है। इट मेक्स पेप्सिनोजन डिफिकल्ट टू बी एक्टिवेटेड टू अटैक द स्टमक वॉल्स। इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। अब क्या होता है, अगला पोर्शन स्टार्ट हो गया है चर्निंग का। फूड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोसेस ऑफ चर्निंग के जरिए से। वो किस तरह से? द वॉल्स ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज मूवमेंट्स हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। अब क्या होता है कि जब वॉल्स होती है ना स्टमक की, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस और फूड जो होती है उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। चर्निंग एक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ फूड। जब चर्निंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा तो उस वक्त हीट भी उसके साथ साथ प्रोड्यूस हो रही होती है, और हीट की वजह से डेफिनेशन जो लिपिड कंटेंट होता है ना फूड का वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। द स्टार्च इन, अब हमने देख लिया कि प्रोटीन पेप्सिन के जरिए से डाइजेस्ट होती है, लिपिड मेल्ट हो जाते हैं चर्निंग के प्रोसेस के जरिए से। अब रह गए स्टार्च। स्टार्च किस तरह से होते हैं? इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड प्रोटीन इन मटन हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड एंड फूड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। अब स्टार्च मैंने आपको बताया था कि माइलेज एंजाइम होता है, उसके जरिए से ये डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें डाइजेस्ट होगी। अब क्या होता है कि ये सारी जब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं तो ये एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। आफ्टर इट, अब ये सारा काइम बन गया। अब क्या होता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए से जो काइम है वो एंटर हो जाती है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। सम क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टमक। हमेशा मतलब कुछ क्वांटिटी रहती है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की। व्हेन बाइट इज इन ओरल कैविटी ब्रेन सेंड्स मैसेज टू स्टमक वॉल टू सीक्रेट सम गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि जब भी हम कोई भी फूड का इंटेक करते हैं फ़ौरन से ब्रेन जो होता है वो स्टमक को मैसेज दे देता है कि फूड आ रही है तो तुम ना गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करना शुरू कर दो, ठीक है। व्हेन फूड रीचेज स्टमक मोर गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड अकॉर्डिंग टू नीड्स। जैसे ही वो फूड उसके चली जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इफ़ देयर इज़ लिटिल और नो प्रोटीन इन फूड स्टमक डज नॉट सीक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ज़्यादातर ज़रूरी होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। जब प्रोटीन हमारी फूड में, हम ऐसी फूड लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम हो तो गैस्ट्रिक जूस भी कम रिलीज होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोटीन ज़्यादा हो तो गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा होता है। इन दिस केस द ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस बिगन्स द डाइजेस्टिंग ऑफ ह्यूज प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो पेप्टाइड्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये क्या करती हैं? पेप्टाइड्स स्टिमुलेट सम सेल्स ऑफ अ स्टमक वॉल्स टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, ठीक है। पेप्टाइड्स क्या करते हैं? ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। ये हार्मोन ब्लड के अंदर एंटर होता है और ये पूरे बॉडी के अंदर ये फैला दिया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। इट हैज़ स्पेसिफिक इफेक्ट एंड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सीक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस। आज के लेक्चर में यही था कि स्टमक के अंदर किस तरह से चर्निंग होती है, डाइजेशन होती है और मेल्टिंग किस तरह से होती है। मेल्टिंग भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से होती है। चर्निंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि लिपिड्स को मेल्ट करती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।